हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में बोला गया है इफ पॉइंट ए जिसके की कोऑर्डिनेट्स है 5,3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 11,-5, वहीं सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 12, y are the vertices of a right angled at C, then find the value of y। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को तीन पॉइंट्स दे रखे हैं ए, बी और सी, और इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और बोला गया है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स एक राइट ट्रायंगल की वर्टाइसेस हैं तो y की वैल्यू क्या होगी। अब y क्या है, y है भाई पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट जिसकी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब क्योंकि ABC कैसा ट्रायंगल है, ABC राइट ट्रायंगल है और अगर ये राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगी। चलिए लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर उस ट्रायंगल की बाकी की जो दो साइड्स है उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। तो हाइपोटेनस का इस केस में AB, इसका मतलब ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बाकी के दो साइड्स कौन सी है, पहली है AC जबकि दूसरी है BC। ठीक है, सो दिस इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, AB का स्क्वायर, और AB के स्क्वायर का मतलब क्या है, पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए जब भी कभी हम लोगों को दो पॉइंट्स दिए जाए तो दोनों पॉइंट्स में से एक के कोऑर्डिनेट को तो x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं जबकि दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर करते हैं और फिर लगा देते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है d, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करेक्ट है, इसका मतलब जब दो पॉइंट्स हों जिनके की कोऑर्डिनेट्स गिवन हों तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अगर इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करें, दोनों साइड्स के स्क्वायर कर दें, यानी कि d इसका स्क्वायर किया तो इस साइड का भी, यानी कि दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब इस साइड के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट सिंबल हट जाएगा, तब क्या रह जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करेक्ट है, तो इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का अगर स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही होता है लेकिन बिना रूट सिंबल के। ठीक है, तो चलिए लगा देते हैं, ए बी की डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है ना हम लोगों को, देखिए लिखा है ना ए बी स्क्वायर, तो ए बी की डिस्टेंस का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, x2 माइनस x1, और x2 कितना है 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम लोगों ने मेंशन किया 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस 5 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर, नाउ दैट इज व्हाट AC स्क्वायर। अब A और C की बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो चलो इसको तो x1 y1 रहने दो, इसको मान लेते हैं क्या x2 y2, तो क्या होना चाहिए x2 माइनस x1 यानी कि 12 माइनस 5 का होल स्क्वायर मेंशन करते हैं, सो 12 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है तो y2 कितना है, y है माइनस 3। ठीक है, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन है रखते हैं, BC का स्क्वायर। अब हम लोगों को कैलकुलेट करनी है पॉइंट B और C के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दोनों में से एक के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको तो x2 y2 रहने दो, इसको मान लेते हैं हम लोग अब x1 y1, तो लगा दीजिए फिर से फॉर्मूला, सो x2 माइनस x1 यानी कि 12 माइनस 11 का होल स्क्वायर, सो रखिए यहाँ पे 12 माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, दैट इज y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है 11 माइनस 5, और 11 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, तो ये बन गया 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 और माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 8, तो यहाँ पे लिखा है माइनस 8 और इसका स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू 12 माइनस 5 कितना होगा 7, और 7 का स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है ना,
और इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक्सपेंड कर देते हैं भाई। a की जगह पे y है तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, b की जगह पे 3 है तो इसका स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2ab का मतलब 6y, प्लस का साइन रखिए। 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे कैसी फॉर्म तैयार हो रही है a प्लस b का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक्सपेंड कर दीजिए। a की जगह पर y है तो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, b की जगह पर 5 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 2ab का मतलब 10y, क्लियर है। फर्दर करूं इसको सिंपलीफाई, देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, प्लस का साइन रखिए। एक नेगेटिव नंबर के स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 8 के स्क्वायर किया जाएगा तो मिलेगा 64, एंड दिस इक्वल टू 7 का स्क्वायर बन गया 49, और ये y स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों प्लस हो जाएंगे तो बन गया 2y स्क्वायर, ठीक है। अब 9 है और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, चलिए रख देते हैं एक बार इसको, 9 माइनस का 6y और 10y, इन दोनों को तो सिंपलीफाई कर सकते हैं अभी, तो माइनस 6y प्लस 10y कितना रहेगा प्लस का 4y, ठीक है। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 प्लस का 25 रह गया, रख दीजिए, ठीक है। अब देखो दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 ये बन गया 100, एंड 49 प्लस 1 कितना हो गया ये बन गया 50 प्लस 2y स्क्वायर, फिर इसको रख लीजिए 4y, और 9 और 35 ये कितना बन जाएगा 34, क्लियर है। अब क्या करो सारी टर्म्स को ना एक तरफ लेके आ जाओ, ठीक है। तो 100 को हम लोग इस साइड में ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है 2y स्क्वायर, फिर इस टर्म को लिख लो 4y, और 34 प्लस 50 कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 84, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा और इस साइड में तब रह जाएगा 0, ठीक है। तो अब क्या मिला हम लोगों को 2y स्क्वायर प्लस 4y, 84 माइनस 100, तो 84 माइनस 100 क्या होगा माइनस का 16, एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितने टर्म्स है इस साइड में 3 टर्म्स है, और तीनों ही टर्म्स में 2 एक कॉमन फैक्टर है, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, जब इस टर्म को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तो y स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करने पे लिखा जा सकता है 2y, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -8 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म निकल के आ रही है वो कैसे निकल के आ रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म है, और जब भी कभी ऐसी फॉर्म निकल के आती है तो हम लोग क्या करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो चलिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 है ना, यानी कि हम लोगों को दो फैक्टर्स चाहिए जिनका की प्रोडक्ट कितना हो माइनस का 8 हो और जिनका सम कितना हो 2 हो, तो क्या मिल जाते हैं 4 और माइनस का 2, चलिए रख देते हैं। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं। सो y स्क्वायर तो हम लोगों ने एज इट इज रखा, और इस 2y के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसके प्लेस पे रख सकते हैं 4y माइनस 2y, फिर माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, यस y कॉमन है, तो y हम लोगों ने कॉमन लिया, तब यहां से क्या रहेगा y प्लस का साइन रखिए, y तो बाहर आ गया तो यहां से क्या बचता है 4, अब माइनस का साइन रखो, और इन दो टर्म्स में हम लोग देखें कोई चीज कॉमन है, यस 2 कॉमन है, तो इसका मतलब 2 कॉमन लिया हम लोगों ने, और जब 2 बाहर आ गया तो यहां से क्या बचेगा y, और इस माइनस साइन की वजह से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से जब इसको डिवाइड करें तो कितना मिला 4, एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखो कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं, और इन दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है y प्लस 4 है ना, तो y प्लस 4 हम लोगों ने कॉमन लिया। जब y प्लस 4 इस टर्म में से बाहर आ गया तो यहां से क्या बचेगा y, माइनस का साइन रखो, ये तो बाहर आ गया तो यहां से क्या मिला माइनस का 2, एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 0, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई या तो y प्लस 4 की वैल्यू 0 के इक्वल है, या फिर y माइनस 2 की वैल्यू 0 के इक्वल है। अगर y प्लस 4 0 के इक्वल है तो y कितना हुआ, y हो गया माइनस का 4 ट्रांसपोज कर दिया, और यहां से y क्या निकल आता है, यहां से y की वैल्यू निकल आती है 2, करेक्ट है। इसका मतलब therefore the value of y is या तो -4 या फिर 2, और ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए ना प्लेलिस्ट पे चले जाइए, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूं एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।